पीटीआई को बैन किया जा सकता है। अभी पंजाब काबीना में एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले एक समरी मूव की गई थी कि लीगल एक्शंस अगेंस्ट इमरान खान। अब आप कह रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ आज वो बैरिस्टर अकील ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये सीरियस मैटर है। इसका मतलब है कि काबीना इसके ऊपर वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को ऑथोराइज़ करेगी और एक डिक्लेरेशन भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। आपको इस साइड पे चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं? कोई दुरुस्त राह तो नहीं होगी? बहरहाल आपसे मैं ओपिनियन चाहता हूँ कि इस तरफ जाते हुए मामला नज़र आ रहे हैं। नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो आप शोएब शाहीन साहब मेरे भी दोस्त हैं, इनसे पूछें कि जो परसों ट्वीट हुआ है 71 की वॉर के ऊपर, उसको ये ओन करते हैं? जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे हुआ है और ट्विटर पे आया है, उसको ओन कर रहे हैं या उससे सब उलट पुलट होकर पीछे रिवर्स गेयर लगा है? ये तो पूछ लें पहले, यहाँ पे ये पूछे फिर मैं आपको पूरा जवाब बता दिए। इसका जवाब दे दें। इसका जवाब हमारे चेयरमैन गौहर साहब कल ऑफिशियली दे चुके हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारा अकाउंट नहीं है, उन्होंने कहा इमरान खान उसे मैनेज नहीं करते। बस सिंपल वही हमारा नहीं, अकाउंट तो आपका ही है ना। मतलब ये कह रहा हूँ कि जो हमारे चेयरमैन ने ओपिनियन दे दी हम उसी के ऊपर रहेंगे। और दूसरी बात, मुझे एक बात और बता दें। तो इसका मतलब ये है कि आपके पाकिस्तान का, एक मिनट सर, एक मिनट वाला साहब, मैं बात मुकम्मल करूँ। पाकिस्तान के एक जुडिशल कमीशन, एक ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट सीनियर मोस्ट जज की सरबराही में कमीशन बना, उस कमीशन को आपने पब्लिश भी कर दिया और उसके रिपोर्ट पढ़ने के ऊपर मैंने वो नहीं ट्वीट नहीं पढ़ी कि क्या आया। उस रिपोर्ट के पढ़ने से तीन चार बातें आती हैं। नंबर 1, जिंदा कौमें हमेशा माजी की गलतियों से सबक सीख के आगे चलती हैं। नंबर 1, अदलिया उस वक्त आज़ाद नहीं थी। नंबर 2, आइन मुअत्तल था। नंबर 3, कानून एक बांदी बना हुआ था चंद ताकतवर लोगों के हाथों में। नंबर 4, जमहूरियत को ढकोसला बना दिया था। जमहूरियत के मुताबिक चलने की बजाय आपने उठा करके ऐसे लोगों के हवाले कर दिया। अभी करंट सिचुएशन पे बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आखिरी बात, आज भी आपके ये 4 मसाइल हैं। अदलिया आज़ाद होने की कोशिश करती है, उसको इंटरफेयर करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तमाम हाई कोर्ट्स ने लिख के दिया है कि हमारे रास्ते में रुकावट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जब हम उनको इनकार करते हैं तो हमें लाइफ थ्रेट है। आज ये चारों चीजें आया वो हमारे सामने है। आज इमरान खान का एक इंटरव्यू जो है वो मेहदी हसन ने छापा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसके अंदर इमरान खान ने कहा है कि जो उनके ऊपर ये पाबंद सलासल रखने के पीछे जो एक शख्स है उसका नाम जनरल कमर जावेद बाजवा, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा। और उन्होंने कहा, पूछा कि कोई रिग्रेट है किसी चीज़ के ऊपर, तो उनका एक ही रिग्रेट है कि मैंने भरोसा किया जनरल बाजवा के ऊपर। तो ये सारी साजिश के पीछे उनका एक ही फ़र्द, और किसी को मैं ज़िम्मेदार ठहराता नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि मामला कुछ अभी इधर उधर घूम फिर रहे हैं। आप जिस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो बड़ी खौफनाक चीज़ है, वो बड़ी एक्सप्लोसिव होगी, ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती है सियासत उसके बाद। देखिए नदीम मलिक साहब, अल्लाह करे कि उससे पहले सबकी दिल और दिमाग में अकल आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का नुकसान होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शोएब शाहीन साहब ने आपके वहाँ इतराफ़ कर लिया कि ये एक बयानिया बनाने निकले। उस बयानिया आपने कौम भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करी। जहाँ पॉपुलर है इमरान खान साहब, जहाँ लोग उनको पॉपुलर लीडर मानते हैं, वहाँ उनके इस बयानी से लोग बहुत तकलीफ में भी आए हैं। जो 71 वाला आपने काम किया, अब आपने जब उससे रिवर्स होने की कोशिश की तो इट्स टू लेट। इसकी अब माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी। मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी अल्लाह में यहाँ करने वाली ज़ात है, लेकिन मैं 99% दुनियावी तौर पे कह रहा हूँ कि इसकी अब माफ़ी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने अभी शोएब शाहीन साहब ने कहा कि अदलिया आज़ाद होने की कोशिश कर रही है। भाई आप इसी अदलिया के लिए जब आप रिमार्क्स दे रहे थे, आपके रऊफ़ हसन साहब रिमार्क्स दे रहे थे, आपके दीगर लीडर नाम ले के रिमार्क्स दे रहे थे, तो ये वो क्या अदलिया आसमान की अदलिया थी? वो भी पाकिस्तान की अदलिया थी। तो जो फेवरेबल हो वो अदलिया आपको पसंद है, आप उसके लिए जमहूरी तौर पे खड़े हैं। जो आपके फेवर में ना हो उसको आप वो गलाजत उस पर उगलें और वो ट्रोलिंग करें और वो उस पर काम करें जो दुश्मन भी ना कर सके। ये दो म्यार ना रखें, या गला पकड़ें या पैर पकड़ें। अब जब गला नहीं पकड़ सकते तो पैर पड़ जाते हैं। आपके जो दलेर लोग बाहर निकले तो वो बिलों में वापस चले गए। मुराद सईद का मैंने कहा वो नहीं आएगा, उसके बाद आपकी पार्टी ने भी कहा वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसकी वजह क्या है नदीम मलिक साहब? आपने कहा जो पीटीआई ने ट्वीट की है बहुत जरूरी है आपके लिए। नदीम मलिक साहब आपके लिए बहुत जरूरी है ये पता करना कि मुराद सईद को क्यों पार्टी अभी तक छुपा रही है और कह रही है सब आ जाएंगे बाहर, वो नहीं आएंगे। ये अब इसको ढूंढने की बड़ी जरूरत है। ये बहुत सारे पजल खुलने, जहारियाना बैटिंग पुष्पदाई करने वालों को भी, उनकी भी चीजें खुलनी है। वाडा साहब, तो ये धागा जब खुलेगा आप कह रहे हैं तरल करके सारी चीजें गिरेगी। आप कह रहे हैं जो ट्वीट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल हैंडल से या इमरान खान के अकाउंट से 71 वाला जो कंपैरिजन किया गया, तो उसकी अब माफ़ी नहीं है, उसकी अब सजा नहीं।
कुल्हाड़ा मारा है, 9 मई कुल्हाड़ी थी, ये कुल्हाड़ा मार दिया है। मैं ये बार बार आपके प्रोग्राम में निशानदेही कर रहा था कि सब ने मिलकर ऐसी जगह पे ले जाना है जहां से कोई दुनियावी तौर पे, कानूनी तौर पे ना निकल सके। वहां पहुंच गई है पार्टी। अब आप इसको माने ना माने, 15 दिन बाद माने, 2 महीने बाद माने, तो आपकी मर्जी है। शोएब साहब, बेशुमार चीज़ें हैं जो टकराव नज़र आता है, परेशानी बहुत होती है। आज अभी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ऑर्डर जारी किया और वो सही ऑर्डर जारी किया। उन्होंने कहा कि जो जिस कंपनी का इक्विपमेंट यूज़ होगा ये फ़ोन रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। और पूछा किस कानून के तहत रिकॉर्डिंग होती है, इसका जवाब हमें पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं पता। वो केस सामने आया तो 1 साल से इधर उधर पिंग पोंग हो रही है, अभी तक जवाब नहीं आ रहा। कानून तो इसमें मौजूद है। मैंने ये केस जस्टिस बनियाल के पास आर्गू किया था, इसमें कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक आप हाई कोर्ट के जज से इजाज़त लेके कर सकते हैं, और वो भी किसका, जो हीनियस ऑफेंस में, टेररिज्म में कोई बंदा मुलविस है, और जो इजाज़त के बगैर करेगा उस ऑफिसर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा और वो जेल में जाएगा, 3 साल या 5 साल सज़ा है उसकी। तो कानून तो मौजूद है। कोई कर नहीं रहा उसके बगैर रिकॉर्डिंग, उसके बगैर हो रही है, ये तो एक जुर्म है। और जो जुर्म कर रहा है और जो जुर्म का इस्तेमाल करके उसको आगे फैला रहा है, ये सारे मुजरिम हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर आज अगर एक जज ने एक नोटिस ले लिया कि यार खुदा के लिए किसी की प्राइवेसी रहने दो, हमारा इस्लाम क्या कहता है। देखें, इवन यहाँ तक सबसे बड़ा जुर्म है, ज़िना के मुजरिम को भी जब तक 4 गवाह नहीं लाएंगे, अगर 2 आते हैं ना तो उनको क़ज़फ़ का सज़ा होगी। बात यह है कि आपके यहाँ प्राइवेसी को अल्लाह ने एक प्रोटेक्शन दी है। आप उस प्रोटेक्टेड एरिया में घुस के लोगों के घरों में, बैठकों रूम में लगा रहे हैं कैमरे। आज़म स्वाति के साथ क्या हुआ, एक जज साहब के साथ क्या हुआ जिन्होंने ये लिख के दिया है। और जिस तरह से अब आज भी वीडियो और ऑडियो की बात कर रहे हैं वाडा साहब, मुझे अफसोस होता है कि ये बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई ये कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस मुआशरे को कहाँ हम लेके जा रहे हैं। हमने क्या आइन और कानून की बालादस्ती रखनी है या नहीं, सवाल सिर्फ यहाँ है। इसमें कैबिनेट का भी रोल है ना, कैबिनेट भी इसको ऑथोराइज करती है कि कहाँ आपने वो वाइट टैपिंग करनी है, कहाँ आपको नहीं इजाज़त। नहीं, वो जज इजाज़त देगा, जज इजाज़त देगा कानून का मुताबिक। कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ओवरसाइट मैकेनिज्म कोई नहीं है। जज की इजाज़त के बगैर आप नहीं कर सकते। ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुलना है हमारे सामने। आप जो ऑडियो वीडियो कहते हैं मजीद आनी है, वो आ जाएंगी, वो भी कोई बात नहीं है आजकल में आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा भी। कोर्ट जब पूछेगी कि बताइए तरीकाकार क्या था और किस किस की रिकॉर्डिंग की गई, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जो बातें अभी ज़िना वाला इन्होंने बताया कि 2 गवाह होंगे तो वो भी माफ़ हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात की शोएब साहब ने। शोएब साहब तो फिर मुझ पर जज ने जब इल्ज़ाम प्रॉक्सी का लगाया तब तो 2 लफ्ज़ बोल देते और खड़े होते सही के ऊपर कि जज किसी के ऊपर बगैर शबायत के प्रॉक्सी भी नहीं कह सकता, इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। आधा तीतर आधा बटेर ना करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बिल्कुल सही कह रहे हैं नदीम मलिक साहब, नहीं होनी चाहिए ये सब चीज़ें। लेकिन सिर्फ टेररिज्म नहीं होता इसके अंदर फाइनेंशियल टेररिज्म भी है, इसमें इमोशनल टेररिज्म भी है, इसमें मॉरल टेररिज्म भी है। ये वीडियो जहाँ तक गलत है बनाना, वहाँ वो भी काम गलत है जो घटिया लोग घटिया काम कर रहे होते हैं और फिर बैठ के फरिश्ता अपने आप को साबित कर रहे होते हैं। तो उनकी भी निशानदेही, जहाँ ये वीडियो गलत है वहाँ उनके घटिया काम भी उतने ही बुरे हैं। और फिर सही को सही कहें, पूरा सही और आधा गलत नहीं होता ना सर, या आधा गलत होता है या पूरा गलत होता है या पूरा सही होता है। हम कहते हैं अपनी मन से, अपनी हिसाब से जो चीज़ हमें सूट करती है हम कर लेते हैं। हम बाएं लाज पाकिस्तानियों के लिए तो बात करना पसंद ही नहीं करते। अपनी ज़ात, अपनी हर चीज़, अपना सब कुछ। मैं कहता हूँ शोएब शाहीन साहब जैसे लोगों को ऊपर आके बड़ा स्पेक्ट्रम के ऊपर बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बात करनी चाहिए। फैसल वाडा साहब और शोएब दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।